हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आई थिंक कि आपका जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसका आखिरी टॉपिक होने वाला है। ये एक थ्योरम है, तो उसको मेरे को एक्सप्लेन करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में ये है थ्योरम। तो इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ समझने ऐसा है नहीं, तो प्रॉब्ली छोटी रहेगी ये वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, पहले तो पढ़ो। टॉपिक है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। अभी समझ आ जाएगा, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये थ्योरम ये कहती है, पहले थ्योरम लिख देता हूँ आपके सामने। थ्योरम ये है, थ्योरम 6.6 आपके एनसीईआरटी में थ्योरम 6.6 कहती है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी समझ आ जाएगा। आर पैरेलल टू ईच अदर, ये है आपकी थ्योरम। इसको एक्सप्लेन करना है हमें आज की वीडियो में। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या है, अब मैं ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से वर्ड्स हो रहे हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मान लो मैं आपके सामने तीन लाइनें खींचता हूँ। पहली लाइन में अलग अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एक लाइन खींची मैंने ये एल, ठीक है। एक लाइन खींची मैंने एम, ठीक है जी। और एक लाइन खींच दी मैंने एन। तो तीन लाइन खींच दी मैंने एल एम एन, ठीक है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि m जो है वो पैरेलल है l के। ये पहला पॉइंट बोला मैंने आपको। m जो है, ध्यान से सुनो, ये कौन सी थ्योरम समझा रहा हूँ कि तीन लाइन मैंने खींच दी और मैं आपको बोल रहा हूँ m जो है वो पैरेलल है l के। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, n जो है वो भी पैरेलल है l के। मतलब ये येलो वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन पैरेलल है, ये पहला पॉइंट इसने ये कहा। दूसरा पॉइंट ये कहा कि ब्लू वाली लाइन और ये ऑरेंज वाली लाइन पैरेलल है। दूसरा पॉइंट इसने ये कहा, पहला पॉइंट ये कहा, दूसरा पॉइंट ये कहा। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो ये देखो L, ये देखो M भी L के पैरेलल है, N भी L के पैरेलल है। तो ये दो लाइनें, यानी कि पहली लाइन ये भी L के पैरेलल है और दूसरी लाइन ये भी L के पैरेलल है। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी, येलो और ब्लू वाली। तो थ्योरम में कह रही है कि इसका मतलब therefore according to theorem m is also parallel to n। बस इतना ही काम है, समझ आ रही हो। ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई दो लाइन, अब थ्योरम दोबारा पढ़ो, लाइंस ये लिखा ना, लाइंस प्लूरल। तो लाइंस अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होगी, ये कह रहा है। दोबारा पढ़ो, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे ये एम भी एल सेम लाइन एल के पैरेलल है, एन भी सेम लाइन एल के पैरेलल है। ये था ना, एम भी एल के ही पैरेलल है, एन भी एल के ही पैरेलल है। तो ये दोनों लाइंस सेम लाइन के पैरेलल है, सेम लाइन यानी एल के ही पैरेलल है। तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये आपस में पैरेलल होगी, वो यहाँ पर लिखा है एम इज पैरेलल टू। समझ आएगा कॉन्सेप्ट। तो ये थ्योरम 6.6 आपकी कह रही है भाई, ये थ्योरम 6.6 आपकी कह रही है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब इसको दो, अगर मैं ऐसे समझू लाइंस प्लूरल में है तो मतलब दो लाइन अगर किसी एक लाइन के पैरेलल है, दो लाइन, जैसे यहाँ पर ये दो लाइन, ये एम वाली लाइन भी इसी के पैरेलल है और ये एन वाली लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। ये आपका थ्योरम है, समझ आ गई बात। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन बोल लो या फिर कॉन्सेप्ट बोल लो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ किसी से। अब वापस से मैं वही तीन लाइन खींच रहा हूँ आपके सामने कि ये मान लो वही तीन लाइन खींच देता हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे ये L खींच दी, थोड़ी सीधी खींच दे भाई, ये ले L। फिर दूसरी लाइन मैंने आपके सामने M खींच दी, M। और तीसरी लाइन मैंने N खींच दी, L M N, ठीक है, L M N। इसको L मान लो, इसको M मान लो और इसको N मान लो, ठीक है। तीन लाइन खींच दी और बीच में से मैंने एक ट्रांसवर्सल खींच दी। अब वो ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ट्रांसवर्सल खींच दी, इस ट्रांसवर्सल का नाम दे दो T, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल का नाम हो गया T। अब आपको मैं यही वाला कॉन्सेप्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता है आपको क्या होता है? पहले हमने जो देखो यहाँ पर मैं पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको थोड़ा समझा देता हूँ, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा भाई। दो लाइनें, दो पैरेलल लाइन अगर होती थी, इस पे मैं आ रहा हूँ वापस से, इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। पहले मैं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है वो समझा रहा हूँ, क्योंकि वो यूज करके मैं आपको ये थ्योरम समझा रहा था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होते थे कि भाई दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती थी, तो जैसे ये दो पैरेलल लाइनें मान लो L और M और ये ट्रांसवर्सल S ने इसको काटा, तो ये जो एंगल होता था भाई, ये जो L लाइन पे
ये वाला एंगल है एंगल 1, मतलब L लाइन पे ऊपर की साइड राइट साइड में, तो वही ऐसी M लाइन में ऊपर की साइड राइट साइड में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सेम पोजीशन वाले एंगल को हम बोलते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होते थे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, डिटेल में समझना है तो आप वो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन को समझ लेना। यहाँ पर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको थोड़ा सा इसलिए समझा दूं क्योंकि अभी वो थ्योरम 6.6 को समझाने के लिए वो यूज करने वाला हूँ मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आपको मैंने थ्योरम तो वैसे एक्सप्लेन कर ही दी है कि भाई क्या है थ्योरम, क्या कहती है कि अगर कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो दो लाइन आपस में ही पैरेलल होगी। जैसे ये M लाइन L के पैरेलल है, ये N लाइन भी H के पैरेलल है, मतलब ये दो लाइन है M और N किसी एक सेम लाइन के पैरेलल है जो कि वो सेम लाइन L है, तो ये आपस में भी पैरेलल होगी, यानी M और N आपस में, M और N आपस में पैरेलल होगी। यही समझा रही है थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन लाइनें L M N और ये ट्रांसवर्सल है T जो इनको काटती है। ठीक है जी, और ये एंगल के नाम आपको दे रखे हैं, मान लो एंगल के नाम, ये एंगल मान लो 1 दे दिया, ये वाला एंगल 2 दे दिया और ये वाला एंगल 3 दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो फिर अगर मान लो आपसे वो कह रहा है कि प्रूव, नहीं आपसे क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है आपसे क्वेश्चन में कि M इज पैरेलल टू L, गिवन क्या क्या है, M इज पैरेलल टू L, एक तो ये चीज गिवन है, एंड N इज पैरेलल टू L, ये भी गिवन है, N इज पैरेलल टू L गिवन है और N इज पैरेलल टू L गिवन है, और आपसे प्रूव करने के लिए कह रहा है टू प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है कि प्रूव एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है पहले वो देखो। गिवन हमें है, कह रहा है M और L आपस में पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये भी बता दिया कि N इज पैरेलल टू, मतलब ये ब्लू वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, ये अब हमारी जो भी थ्योरम में 6.6 पढ़ी कि दो लाइन है, यानी M भी L के पैरेलल है, ये वाली पहली लाइन भी L के पैरेलल है, N भी L के पैरेलल है, यानी ये दो लाइनें सेम लाइन L के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब प्रूफ लिखेंगे तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिंस M इज पैरेलल टू L एंड N इज पैरेलल टू L, ये तो गिवन ही है। Therefore by theorem 6.6, therefore by theorem 6.6 M is parallel to N। यहाँ तक बात समझ गए, ये तो थ्योरम की बात है कि भाई ये दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में ही पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया, ये थ्योरम 6.6 से हमें ये पता चल गया कि ये दोनों येलो वाली और ये ब्लू वाली, यानी कि M और N भी आपस में पैरेलल है, ये हमें पता चल गया। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हमें ये प्रूव करना है। तो बस अब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये दोनों लाइनें जो मैं डार्क कर रहा हूँ, M वाली और ये N वाली, ये दोनों भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल 2 और एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे अभी मैंने समझाया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते थे, जब दो लाइनों को ट्रांसवर्सल काटता है तो जो सेम पोजीशन वाले एंगल होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो अब हमने ये तो प्रूव कर ही दिया थ्योरम 6.6 से कि भाई M और N आपस में पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब ये एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, because they are corresponding angles। हम तब तक ये corresponding angle नहीं बोल सकते थे, तब तक हमें ये नहीं पता था कि M और N पैरेलल है। तो हमने पहले M और N पैरेलल किया थ्योरम 6.6 से, और जैसे ही दोनों M और N पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को काटता है तो corresponding angles इक्वल होते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी पीछे थोड़ा सा बता दिया और डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके आने थे। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ थ्योरम 6.6 आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ये टॉपिक है भी आपका। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम, आप बताओ कौन सा शुरू करें। ठीक है, और आपको अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ करना, और डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।